स्वागत है बोध कथाएं पर, जहां हम भारतीय पौराणिक कथाओं के उस अनमोल खजाने में गोता लगाते हैं जो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समुद्र मंथन की वह महाकाव्य कथा जो एक ब्रह्मांडीय नाटक है। देवता और असुरों का असंभव गठबंधन, विष और अमृत का संघर्ष और एक ऐसी चाल जो सृष्टि का भाग्य बदल देती है। ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन का दर्पण है। सोचिए, आपके भीतर भी एक सागर है जिसमें अमृत छिपा है। क्या आप उसे खोजने को तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जब विष और अमृत एक साथ उभरें तो आप क्या चुनेंगे? तो आइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा में कदम रखें जहां हर लहर, हर रत्न और हर चाल हमें कुछ सिखाने को तैयार है। कथा की शुरुआत होती है स्वर्गलोक में, जहां वैभव की कोई सीमा नहीं थी। सुनहरी किरणें चारों ओर बिखरी हुई थीं, जैसे सूरज ने अपनी सारी शक्ति इंद्र के महल पर उंडेल दी हो। अप्सराएं अपनी मधुर तान पर नृत्य कर रही थीं और गंधर्वों का संगीत हवा में तैर रहा था। इंद्र का ऐरावत, वो विशाल सफेद हाथी, अपनी सूंड उठाकर गर्व से चिंघाड़ रहा था। उच्चैःश्रवस, वो 7 सिर वाला घोड़ा अपनी चमकती पूंछ लहरा रहा था। कामधेनु गाय दूध की नदियां बहा रही थी और कल्पवृक्ष हर इच्छा पूरी कर रहा था। स्वर्गलोक सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन क्या आपने सुना है, जहां अहंकार जन्म लेता है वहां वैभव भी डगमगाने लगता है। इंद्र, देवताओं के राजा, इस वैभव में इतने डूब गए कि उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक दिन स्वर्गलोक में महर्षि दुर्वासा पधारे। दुर्वासा, जिनकी तपस्या अग्नि की तरह प्रचंड थी और क्रोध बिजली की तरह तीक्ष्ण, वे अपने साथ लाए थे एक सुगंधित माला जो उन्होंने इंद्र को भेंट की। इंद्र ने उस माला को स्वीकार तो किया, लेकिन अहंकार में डूबे हुए उन्होंने उसे ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। ऐरावत ने माला को सूंघा और उसे नीचे फेंक दिया। ये देख दुर्वासा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों में आग झलकने लगी। इंद्र, तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है। तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। मैं शाप देता हूं कि तुम और तुम्हारे देवता अपनी सारी शक्ति, वैभव और तेज खो दोगे। स्वर्गलोक की सारी चमक मध्यम पड़ जाएगी। शाप के शब्द हवा में गूंज उठे और उसी क्षण स्वर्गलोक का रंग बदलने लगा। सूरज की किरणें मध्यम पड़ गईं। अप्सराओं का नृत्य थम गया। कल्प वृक्ष की पत्तियां मुरझाने लगीं। ऐरावत और उच्चैःश्रवस कमजोर पड़ गए। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्र का चेहरा भय और शर्म से लटक गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ी, असुरों को अवसर मिल गया। असुरों के राजा बलि ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। युद्ध के ढोल गूंज उठे, तलवारें चमकने लगीं। रथों की धमक और सैनिकों की गर्जना से स्वर्गलोक कांप उठा। इंद्र ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन कमजोर देवता असुरों का मुकाबला न कर सके। एक के बाद एक स्वर्ग के द्वार टूटने लगे। असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र और उनके देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वैकुंठ में विष्णु अपनी शांत मुस्कान के साथ शेषनाग पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई जल्दबाजी। इंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे नारायण, हमारा स्वर्ग छिन गया। हमारी शक्ति लुप्त हो रही है। हमें बचाइए। विष्णु ने गहरी सांस ली और बोले, इंद्र, घमंड ने तुम्हें यहां ला खड़ा किया, लेकिन चिंता मत करो, एक रास्ता है। तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा जो तुम्हें फिर से अजर, अमर और शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन ये कार्य अकेले नहीं हो सकता। तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। इंद्र चौंक पड़े। असुरों की सहायता? वे तो हमारे शत्रु हैं। विष्णु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी शत्रु भी सहयोगी बन सकता है। उनसे गठबंधन करो, लेकिन चतुराई से। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। विष्णु की ये बात देवताओं के लिए एक पहेली थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। देवता असुरों के पास पहुंचे और गठबंधन का प्रस्ताव रखा। हे बलि, क्षीर सागर के मंथन से अमृत निकलेगा। हम सब इसे बांट लेंगे। क्या तुम हमारे साथ आओगे? असुरों को लालच आ गया। अमृत की चाह में वे तैयार हो गए, लेकिन यह गठबंधन इतना आसान नहीं था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। फिर भी एक महान कार्य की शुरुआत हो चुकी थी। मंथन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले चाहिए था एक विशाल मथानी। इसके लिए मंदराचल पर्वत चुना गया, जो इतना विशाल था कि उसे देखकर सूरज भी शर्मा जाए। लेकिन उसे क्षीर सागर तक लाना आसान नहीं था।
देवता और असुर मिलकर मंदराचल को उखाड़ने लगे। पसीना, धूल और श्रम से सारा वातावरण गूंज उठा। अंततः मंदराचल को सागर के बीच स्थापित किया गया। अब रस्सी की जरूरत थी। इसके लिए वासुकी, वो 1000 सिर वाला नाग, तैयार हुआ। वासुकी की चमकती आंखें और विशाल देह देखकर सभी दंग रह गए। लेकिन अब सवाल उठा, रस्सी का कौन सा सिरा कौन पकड़ेगा? विष्णु ने चतुराई से सलाह दी, देवताओं तुम वासुकी की पूंछ पकड़ो, असुर तुम सिर पकड़ो। असुरों को लगा कि सिर पकड़ना सम्मान की बात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विष्णु की ये चाल थी। पूंछ पकड़ना आसान था, जबकि सिर की ओर वासुकी का विष भरा था। असुरों ने गर्व से सिर पकड़ लिया और मंथन शुरू हो गया। सागर की लहरें उफनने लगीं, मंदराचल घूमने लगा, वासुकी की सांसों से धुआं निकलने लगा। देवता और असुर पूरी ताकत से रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी एक भयंकर घटना हुई। मंदराचल इतना भारी था कि वो सागर में डूबने लगा। लहरें और ऊंची हो गईं। देवता और असुर निराश होने लगे। तभी क्षीरसागर के बीच से एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। यह था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म ने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल को संभाल लिया। उसकी स्थिरता देखकर सभी का हौसला बढ़ गया। मंथन फिर शुरू हुआ। लहरें अब और तेज हो गई थीं। सागर का क्रोध जाग उठा था। मछलियां, मगरमच्छ और सर्प सागर की सतह पर तड़पने लगे। वासुकी की सांसों से विष निकल रहा था, जिससे असुर जलने लगे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। तभी सागर के गर्भ से एक भयानक काला धुआं उठने लगा। ये था हलाहल, वो विष जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। काले बादल छा गए, सूरज मध्यम पड़ गया, जीव जंतु कांपने लगे। देवता और असुर भय से पीछे हट गए। यह विष इतना प्रचंड था कि स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी सब डगमगाने लगे। तब सभी ने भगवान शिव की शरण मांगी। कैलाश पर शिव अपनी तपस्या में लीन थे। माता पार्वती उनके साथ थीं। जब उन्होंने सृष्टि का ये संकट देखा तो शिव उठ खड़े हुए। उनकी जटाएं हवा में लहराने लगीं। वे क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और हलाहल को अपने हाथों में ले लिया। माता पार्वती ने चिंता से कहा, हे महादेव, ये विष आपको भी नष्ट कर सकता है। लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सृष्टि की रक्षा करता है उसे विष से क्या डर। फिर शिव ने वो सारा हलाहल अपने कंठ में उतार लिया। उनका गला नीला पड़ गया। माता पार्वती ने तुरंत शिव के गले को थाम लिया ताकि विष नीचे न उतरे। उस दिन से शिव नीलकंठ कहलाए। उनकी ये आत्म बलिदान की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा रक्षक वही है जो स्वयं को दांव पर लगा दे। हलाहल का संकट टल गया और मंथन फिर शुरू हुआ। अब सागर शांत होने लगा था। एक के बाद एक सागर से दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले आई माता लक्ष्मी, जिनकी सुनहरी आभा से सागर जगमगा उठा। उनके साथ समृद्धि और सौभाग्य आया। फिर प्रकट हुए वैद्य धन्वंतरी, जिनके हाथ में आयुर्वेद का अमृत कलश था। उनके साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा की शक्ति आई। फिर आई कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती थी। उसके बाद उच्चैश्रवस, वो 7 सिर वाला घोड़ा, और ऐरावत, वो विशाल हाथी। प्रत्येक रत्न सृष्टि के लिए एक वरदान था। देवता और असुर इन रत्नों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन सबसे आखिर में जो निकला वो था अमृत कलश। अमृत का वो कलश इतना चमक रहा था कि सूरज भी उसके सामने फीका लगने लगा। देवता और असुर दोनों की आंखें लालच से चमक उठीं। असुरों ने कलश की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी एक जादुई घटना हुई। क्षीर सागर के बीच से एक अपूर्व सुंदरी प्रकट हुई। वो थी मोहिनी, भगवान विष्णु का स्त्री रूप। मोहिनी की सुंदरता ऐसी थी कि सागर की लहरें भी थम गईं। उनकी मुस्कान में जादू था और उनकी चाल में रहस्य। असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे देवता, हे असुर, ये अमृत मैं बांटूंगी, कतार में बैठ जाओ। देवता और असुर कतार में बैठ गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत पहले देवताओं को देना शुरू किया। असुरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे मोहिनी की सुंदरता में खोए हुए थे। लेकिन एक असुर राहु मोहिनी की चाल को भाप गया। उसने चुपके से देवताओं की पंक्ति में जगह बना ली और अमृत पी लिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने राहु को देख लिया और विष्णु को बताया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से राहु मरा नहीं। उसका सिर और धड़ अलग अलग जीवित रह गए। सिर राहु बन गया और धड़ केतु। यही कारण है कि राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण में निगलने की कोशिश करते हैं। जब असुरों को मोहिनी की चाल का पता चला तो वे क्रोधित हो गए।
उन्होंने देवताओं पर हमला बोल दिया, लेकिन अब देवता अमृत पी चुके थे। उनकी शक्ति लौट आई थी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें चमकीं, त्रिशूल चले और गदा की चोट से पृथ्वी कांप उठी। अंततः देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिया। स्वर्गलोक फिर से उनके कब्जे में आ गया। इंद्र का वैभव लौट आया। लेकिन इस जीत के पीछे थी विष्णु की चतुराई, शिव का बलिदान और वह गठबंधन जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। अब आइए इस कथा को अपने जीवन से जोड़कर देखें। समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये हमारे मन का मंथन है। हमारा मन भी एक सागर है जिसमें अच्छे बुरे विचारों की लहरें उठती हैं। मंथन के दौरान हलाहल सबसे पहले निकला, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में चुनौतियां सबसे पहले आती हैं। लेकिन अगर आप शिव की तरह धैर्य और साहस से उस विष को गले लगाएं, तो अमृत भी आपके सामने आएगा। सोचिए, जब आपके जीवन में विष आए तो क्या आप उसे डर से छोड़ देंगे या शिव की तरह उसे अपनी ताकत बनाएंगे? ये कथा हमें सहयोग का महत्व भी सिखाती है। देवता और असुर, जो एक दूसरे के शत्रु थे, फिर भी एक लक्ष्य के लिए एकजुट हुए। हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें उनसे हाथ मिलाना पड़ता है जिनसे हम सहमत नहीं होते। लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा हो तो गठबंधन चमत्कार कर सकता है। और सबसे बड़ी सीख, विश्वास। विष्णु पर देवताओं का विश्वास, शिव पर सृष्टि का विश्वास। जब आप सही मार्ग पर हों तो विश्वास आपको हर संकट से निकाल सकता है। भारतीय संस्कृति में समुद्र मंथन एक प्रतीक है, तपस्या, धैर्य और आत्म बलिदान का प्रतीक। ये हमें याद दिलाता है कि अमृत पाने के लिए मंथन जरूरी है। और मंथन में दर्द, श्रम और विष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इस प्रक्रिया से गुजरता है वही अमृत पाता है। तो अपने भीतर के सागर को देखिए, उसका मंथन कीजिए। आपका अमृत क्या है? शांति, ज्ञान या प्रेम? उसे खोजिए। बोध कथाएं पर यह हमारा प्रयास है कि हम ऐसी कहानियां आपके सामने लाएं जो न केवल मनोरंजन करें बल्कि आपके भीतर के अमृत को जागृत करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा बनाएं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको नीलकंठ का बलिदान ज़्यादा प्रेरणादायक लगा या मोहिनी की चतुराई ने आपका दिल जीता। और हाँ, अगली कथा के लिए आप क्या सुनना चाहेंगे? रामायण की वीरता, कृष्ण की लीलाएं या कोई और पौराणिक कथा? आपके सुझाव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक अपने भीतर के सागर को मथते रहें, क्योंकि अमृत आपका इंतजार कर रहा है। नमस्ते।